तो यार हेलो एवरीवन, क्या हाल है सबके। मेरा नाम पारुल है और पढ़ाई वगैरह कैसी चल रही है यार तुम लोगों की। आई होप अच्छी चल रही होगी। टाइम टू टाइम रिवीजन चल रही होगी। कंसिस्टेंसी बनी है कि नहीं बताओ हमें। कोई हेल्प चाहिए तो बताओ। तो यार आज हम तुम्हारी पोएम सारी कवर हो चुकी हैं, फर्स्ट 5 पोएम। अब तुम्हारे चैप्टर्स की तरफ बढ़ रहे होंगे, तो अब हम तुम्हारा चैप्टर द लास्ट लेसन पे फोकस करेंगे। तो यार जैसे मैंने बोला था कि सारे जब पोएम्स पढ़ाई थी तब सारे पोइट्स के नाम याद करो। इसमें भी तुम सारे ऑथर्स के नाम ज़रूर याद करो, क्योंकि तुम्हारा आधा पेपर तो ऑब्जेक्टिव आना है। 80 मार्क्स में से 40 मार्क्स का तुम्हारा पेपर ऑब्जेक्टिव है, तो पूछ सकते हैं, चांसेस हैं, क्योंकि लिटरेचर से भी ऑब्जेक्टिव सेक्शन उठ के आना है। तुम्हें पता है, तुमने पेपर पैटर्न देखा होगा, वो हम आगे एक वीडियो में डिस्कस भी कर रहे होंगे। तो यार सीधे शुरू करते हैं। इसमें मैं तुम्हें 2 चीज़ें प्रोवाइड कर रही होंगी। एक तुम्हारी समरी में, जहाँ पे सारा बोल्ड में हाईलाइटेड पॉइंट्स में तुम्हारे पास पीडीएफ मिल रही होगी सारी समरी की, और एक मेरे पास नोट्स भी हैं जो बिल्कुल 1 डे रिविजन के लिए हैं, जहाँ पे तुम्हें 1 पेज की समरी मिल रही होगी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो मैंने इस चैप्टर के कवर कर रखे हैं। तो यार हम सीधा सबसे पहले समरी से शुरू करेंगे। समराइज ही करूँगी मैं ये चैप्टर, उसके बाद तुम नोट्स वगैरह टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना। कोई और डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में हमें बताते रहना। तो शुरू करते हैं यार। द लास्ट लेसन, इनके ऑथर अल्फोंसे डॉडेट हैं, उन्होंने ये चैप्टर लिखा है। इसमें मेन प्रोटैगनिस्ट फ्रांस है यार। वो हमारा एक बच्चा है जो फ्रांस में रहता है, वहाँ पे एल्सेस नाम की जगह पे रहता है। और तो वो एक दिन नॉर्मली बस स्कूल जा रहा होता है, जहाँ पे उनके टीचर ने उनको एक काम, जो टीचर है एम हैमल, उन्होंने उनको काम दिया होता है कि उनको पार्टिसिपल्स एक टॉपिक है, वो टॉपिक पढ़ के आना है, जो फ्रेंच का एक कोई टॉपिक है। और फ्रांस को उसके बारे में कुछ नहीं पता था। तो उसके बाद जब वो जा रहा था तो उस टाइम पे उसके पास काफ़ी क्योंकि वो डरा हुआ था कि उसको उसके टीचर डांटेंगे क्योंकि उसने कुछ पढ़ा नहीं है, तो वो सोचा था वो आज स्कूल बंक ही कर लेगा, क्योंकि बाहर बहुत अच्छा वार्म सा वेदर हो रखा था, बहुत बर्ड्स चॉप कर रही थी, और बस ये था कि उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत चीज़ें थी, और सब चाह रही थी कि वो बंक कर ले, बट फिर भी उसने वो चीज़ें साइड में करी और फिर भी स्कूल की तरफ चलता रहा। उसने देखा एक जो बुलेटिन बोर्ड लगता था वहाँ पे काफ़ी बड़ा क्राउड सा खड़ा है, पर हाउएवर क्योंकि वो लेट हो रहा था, इसीलिए उसके पास टाइम नहीं था वो बुलेटिन बोर्ड पढ़ने का। और उसको पता था कि इतने सालों से जितनी भी बुरी खबरें थी, वो सारी उसी बुलेटिन बोर्ड पे आके लगती थी, और फिर उसे बस मन नहीं था पढ़ने को और उसके पास टाइम भी नहीं था, इसलिए वो बस चल दिया आगे। तो उसके बाद कोई एक ब्लैक स्मिथ भी था यार उसी बोर्ड के साइड में, और जैसे वो फ्रांस बहुत तेज़ चल रहा था, ब्लैक स्मिथ उसके ऊपर हंसने लग गया, उसका मजाक बनाने लग गया कि आज इतनी जल्दी मत जाओ, तुम्हारे पास बहुत टाइम है स्कूल पहुंचने के लिए। तो उसको फ्रांस को उस टाइम पे लगा यार शायद उसका मजाक बना रहे हैं, और क्योंकि वो लेट हो गया है तो इसीलिए उसने बस ध्यान नहीं दिया, वो भाग गया। उसके बाद यार हमारे पास दूसरा सीन आता है स्कूल का। तो फ्रांस बताता है कि यूजुअली स्कूल में काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ रहता था, काफ़ी लाइवली इन्वायरमेंट रहता था, और डेस्क इधर उधर हिल रहे होते थे, चिल्ड्रन अपने लेसन्स रिपीट कर रहे होते थे यूनिफॉर्मिटी में, रूलर को इधर उधर मार रहे होते थे, और मतलब काफ़ी शोर सुन रहा होता था स्कूल से। हाउएवर जिस दिन वो पहुंचा उस दिन उसको लगा कि शायद छुट्टी तो नहीं है, संडे तो नहीं, क्योंकि इतने ज़्यादा शांति थी। तो फिर जब उसे पता था क्योंकि कि संडे नहीं है, तो फिर वो जाके उसने देखा क्लास के अंदर, उसने बस पीप किया और उसने देखा कि उसके सारे क्लासमेट्स ऑलरेडी बैठे हुए हैं, एम हैमिल जो उसके टीचर हैं वो भी वहाँ पे हैं। तो उसको, और उन्होंने जो अपना आयरन रूलर है वो अपने आर्म्स के अंडर रखा हुआ है, ठीक है। तो फ्रांस को समझ नहीं आया कि इतना शांत क्यों है सब, और वो काफ़ी एम्बैरेस था यार, क्योंकि सारे बच्चे आराम से बैठे हुए थे। पहले उसे लगा था कि वो सारे शोर में निकल जाएगा जल्दी जल्दी में, पर उसके पास अब उसके पास कोई चारा नहीं था, उसको सबके सामने से ही जाना पड़ता है, क्योंकि वो नोटिस हो जाता है इतनी शांति से जाता। तो फिर वो अंदर गया और एम हैमल ने उसको बोला कि जल्दी आ जाओ, चलो फ्रांस, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने लगे थे। हाउएवर उस टाइम में वो नोटिस करते कि एम हैमल ने काफ़ी अच्छे कपड़े पहने हुए, अपने बेस्ट कपड़े पहने हुए, जो यूजुअली इंस्पेक्शन या प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे पहनते थे। और बहुत रेयर होता था यार ऐसे, वो 40 साल से स्कूल में पढ़ा रहे थे और काफ़ी रेयरली उन्होंने ऐसे इतने एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े पहने होते थे। तो फिर उसको समझ नहीं आ रहा था फ्रांस को कि हो क्या रहा है, वो इतना अनयूजुअल डे क्यों है। उसके बाद फिर उसने देखा काफ़ी सीरियस और काफ़ी शांत सा एटमोसफेयर है। उसके बाद उसने पीछे मुड़ के देखा, उसने देखा कि सारे विलेज के लोग आके बैठे हुए हैं, सारे हाउसर, रिटायर्ड मेयर, पोस्ट मास्टर एक्सेट्रा, सारे लोग आके बैठे हुए हैं। उसको समझ ही नहीं आ रहा था, काफ़ी दुख भरा भरा काफ़ी नेगेटिव सा, डिप्रेसिव सा माहौल बना हुआ था क्लास में। पर फ्रांस को कुछ समझ नहीं आ रहा था यार कि क्यों बना हुआ है और क्या हो रहा है। उसके बाद एम हैमल ने उनको बताया कि ये उनका लास्ट लेसन है फ्रेंच में, और अब से क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आ गया था कि अब एल्सेस और लॉरेन के सारे स्कूल्स में जर्मन सिखाई जाएगी।
फ्रांस को तो 2 सेकंड समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्या और एकदम से क्या हुआ। फिर उसे रियलाइज़ हुआ कि बुलेटिन बोर्ड पे इसका मतलब यही न्यूज़ थी। उसके बाद यार हमारा थर्ड सीन आता है रियलाइजेशन, जिसमें वो जिसमें बेसिकली सब कुछ बता रहे होते हैं कि कैसे फ्रांस रियलाइज़ करता है, एम हैमल रियलाइज़ करते हैं, सारे विलेजर्स रियलाइज़ करते हैं कि कैसे वो अपनी मदर टंग को खोने वाले हैं और अब उनको जर्मन पढ़नी पड़ेगी फोर्सफुली। उसके बाद फ्रांस सबसे पहले फ्रांस बहुत रिग्रेट करता है कि वो अपनी पढ़ाई को सीरियसली नहीं लेता था। उसको फ्रेंच का बिल्कुल एक शब्द भी मालूम मालूम नहीं है और उसको पता ही नहीं था कि फ्रेंच कैसे पढ़ते हैं और उसने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था, तो वो ग्रांटेड लेने के लिए उसको काफ़ी गिल्ट फील हो रहा था। उसके बाद उसको रियलाइज़ हुआ कि एम हैमल ने अपनी लास्ट लेसन के लिए इतने अच्छे कपड़े पहन के आया ताकि वो अपना बेस्ट लेक्चर डिलीवर कर सके, और वो उनके लिए एक ओकेजन ही थी यार कि वो अपना लास्ट लेसन देने आए हैं। उसके बाद विलेज वाले लोग इसीलिए आए थे क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा रिपेंट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा गिल्ट में थे, क्योंकि उन्होंने अपने चाइल्डहुड में नहीं पढ़ा, अपने बच्चों को पढ़ाने नहीं भेजा, कभी भी सीरियसली नहीं लिया फ्रेंच पढ़ने को। उसके बाद वो एम हैमल को उनकी 40 इयर्स की सर्विस के लिए थैंक्स और रिस्पेक्ट देने आए थे। उसके बाद सीन आता है जब एम हैमल सीधा फ्रांस को बुलाते हैं पार्टिसिपल्स पे क्वेश्चन करने के लिए पर फ्रांस ने तो कुछ पढ़ा ही नहीं हुआ था, तो इसीलिए उसको पता ही नहीं था, जो भी उन्होंने पूछा उसको कुछ समझ नहीं आया और फिर वो बस मुंह नीचे करके शेमफुलनेस के साथ खड़ा रहा बस, और उसे कुछ नहीं पता था। उसके बाद फिर एम हैमल ने कहा कोई बात नहीं फ्रांस, बैठ जाओ, तुम्हारी गलती नहीं है। एल्सेस के जो लोग हैं वही अपने बच्चों को पढ़ने भेजना नहीं देना चाहते। वो चाहते हैं कि वो कमा लें कुछ ज़्यादा, या पढ़ने से ज़्यादा कहीं खेती करने चले जाएं या कहीं भी चले जाएं, कुछ पैसे आ जाएं घर में उनके काम करने से, रादर दैन कि वो पढ़ाई में जाके उसका टाइम वेस्ट हो। तो फ्रांस को भी ब्लेम किया कि तुम वैसे ही इतने ज़्यादा अनग्रेटफुल होते हैं सारे बच्चे पढ़ाई के लिए। और फिर उसने एम हैमल ने अपने आप को भी ब्लेम किया कि वो इतने इंथुजियाज्म से पढ़ाने में इंटरेस्टेड रहता नहीं था। कभी वो बच्चों को छुट्टी दे देता था, कभी उनको पानी भरने जाने के लिए बोल देता था, कभी बोल देता था कि फ़िशिंग, मतलब उनको छुट्टी दे के वो खुद फ़िशिंग करने चले जाता था। तो बेसिकली जो भी पूरा विलेज था वो उन्होंने कभी सीरियस लिया ही नहीं उस लैंग्वेज को, तो इसीलिए ऐसा उनके साथ उन्हें लगता है कि ऐसा इसीलिए हो रहा है उनके साथ। उसके बाद एम हैमल यार फ्रेंच लैंग्वेज को प्रेज करते हैं। ये 3 वर्ड्स याद रखना, द मोस्ट ब्यूटिफुल, क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। ये 3 वर्ड से एम हैमल फ्रेंच लैंग्वेज को डिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद फिर लास्ट टाइम फिर वो पढ़ाना शुरू करते हैं। वो उन सारे बच्चों के लिए न्यू नोटबुक्स बना के लाए थे, स्पेशली एम हैमल, जिस पे लिखा था फ्रांस एल्सेस, और बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेट कर रखी थी यार। और वो अपना लास्ट लेसन देने लगे और जैसे ही वो पढ़ाने लगे उस टाइम पे ऐसे लगा था कि फ्रांस को ऐसा लगा कि उसको सब कुछ समझ आ गया। तो वो सोच रहा था कि एम हैमल भी अपने पूरी 40 इयर्स का एक्सपीरियंस डेडिकेट कर रहे हैं इस लास्ट लेसन में, उनको समझाने के लिए कि क्या था वो एक्चुअली में, लैंग्वेज की, अपनी मदर टंग की इम्पोर्टेंस क्या रहती है। उसके बाद यार सारे बस बहुत शांति से बैठे थे, कोई भी एक स्लाइड सी चीज़ नहीं थी जो उनको डिस्ट्रैक्ट कर पाए उस चीज़ अपनी कंसंट्रेशन से, जिस कंसंट्रेशन से वो पढ़ रहे थे अपनी लैंग्वेज को, जो लास्ट लेसन में क्योंकि उनका लास्ट लेसन था। और फ्रांस ने एकदम से एम हैमल को नोटिस करा कि वो बहुत शांति से बस आराम से बैठ गए हैं, बहुत स्टिल हैं और बस देख रहे हैं उस क्लास को। सोचो कैसा लगता है यार 40 साल एक जगह पे सर्विस करने को और एक दिन बस तुम्हें बोल दिया जाए कि तुम्हें जाना है अब। तो वो बस सारी चीज़ें देख रहे थे, कैसे उन्होंने स्टार्ट किया था और कैसे विंडोज़ और डेस्क में चेंज आया है। कुछ चेंज नहीं हुआ है, बस डेस्क थोड़े पुराने हो गए हैं, बाहर एक क्लाइंबर था जो काफ़ी ऊपर आके लटक गया है, उसके अलावा और कोई चेंज नहीं आया क्लासरूम में। उसके बाद वो बिल्कुल घंटी बज जाती है यार, और जैसे उस टाइम पे एम हैमल को रियलाइज़ हो जाता है कि अब उनको जाना है। उन्होंने बोल दिया कि कल से आपका नया जर्मन टीचर पढ़ाने आएगा। वो और बोलना चाहते थे यार पर बोल नहीं पा रहे थे क्योंकि उनका हार्ट बहुत हैवी हो गया था इमोशंस की वजह से, काफ़ी इमोशनल थे। उसके बाद उन्होंने बस एक चौक का पीस उठाया और लिख दिया ब्लैक बोर्ड पे, वी विल लव फ्रांस। इसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। बस वो लिख के वो चले गए और यहाँ तुम्हारा चैप्टर ख़त्म होता है। तो यही था यार समरी तुम्हारे चैप्टर की, इतना ही है। और मेक श्योर कि तुम ये PDF पढ़ रहे हो अच्छे से, क्योंकि और अगर हो सके तो प्लीज़ ट्राई करना कि NCERT से भी एक रीडिंग देना, क्योंकि तुम्हारे MCQs इस बार एक पैराग्राफ कोई भी एक चैप्टर से उठा के आ जाएगा, उसके बेसिस पे MCQs पूछे जाएंगे। तो मेक श्योर कि तुम वो लोग पढ़ के जा रहे हो।
उसके अलावा यार समराइज़ करनी है, क्योंकि नॉर्मल 2 मार्क के क्वेश्चंस तो आने ही हैं। समरी पढ़ लेना, ये क्वेश्चन आंसर्स मैंने दिए हैं वो पढ़ लेना, और रिवाइज करते रहना यार, वीडियो लगातार देखते रहना, ताकि तुम्हें पता लगता रहे कि चैप्टर में था क्या, ताकि तुम वो 2 मार्क वाले क्वेश्चंस भी मिस ना करो। तो इतना ही था यार, अब तुम्हारे नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, ठीक है? तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। कोई प्रॉब्लम होएगी तो बताना ज़रूर, और पढ़ाई करते रहो यार।